और एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही राजधानी रांची से, जहां छवि रंजन, पूजा सिंघल के बाद कई और आईएएस अब रडार पर आए हैं। ईडी के सुपर एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं। कई आईएएस रडार पर आ चुके हैं। वहीं झारखंड के कई आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा तलाश रही है ईडी। शुक्रवार को अशोकनगर इलाके में घूमे ईडी के कई अधिकारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, अशोकनगर की कई प्रॉपर्टी से जुड़े स्थानीय लोगों से पूछताछ जारी है। शराब व्यवसाय से जुड़े लोगों से भी मिले ईडी के कई अधिकारी। सूत्रों के हवाले से सुपर एक्सक्लूसिव खबर हम आपको बता रहे हैं टीवी 45 के माध्यम से, जहां पूजा सिंघल, छवि रंजन, रामनिवास यादव के बाद ईडी के रडार पर अब कई आईएएस अधिकारी आए हैं। वहीं कई आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा तलाश रही है ईडी। बीते शुक्रवार को अशोकनगर इलाके में ईडी के कई अधिकारी घूमे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अशोकनगर की कई प्रॉपर्टी से जुड़े स्थानीय लोगों से भी पूछताछ जारी है। इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा तलाश रही है ईडी। क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल अंकिता, मैं आपको बताऊं कि ये सूत्रों के हवाले से आपको बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं कि जैसे पूजा सिंघल, छवि रंजन और रामनिवास यादव, इन 3 आईएएस अधिकारियों पर ईडी ने जब नकेल कसी है, तो अब ईडी को यह समझ में आ गया है कि झारखंड की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण जो है वो ऐसे आईएएस ऑफिसर ही हैं। और इसी के आधार पर कुछ चुनिंदा आईएएस ऑफिसर्स को ईडी ने टारगेट कर लिया है, जिनकी संपत्ति में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की हुई है। और ऐसे लोगों की संपत्ति का ब्यौरा जो है वो ईडी तलाश कर रही है। मैं आपको बताऊं कि कल की तारीख के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि अशोकनगर की कुछ प्रॉपर्टीज, जिनके बारे में कहा जाता है कि इसमें कुछ चुनिंदा आईएएस अफसर्स का पैसा लगा हुआ है, उन प्रॉपर्टीज का ईडी के अधिकारी ब्यौरा तलाश रहे थे। ईडी के अधिकारी बिल्कुल सामान्य ड्रेस में कल अशोकनगर में घूम रहे थे और मुझे जानकारी मिली है कि उस प्रॉपर्टीज की जो देखरेख करते हैं या फिर उन प्रॉपर्टीज के जो इर्द गिर्द आसपास के लोग रहते हैं, उन लोगों से अशोकनगर के बाहर दुकानों में जाकर के और पूछताछ करी गई है कि भाई इनका इतिहास क्या रहा है, ये क्या है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि विनोद सिंह, जिनके यहाँ ईडी का छापा पड़ा था, ईडी ने सीधा उनके यहाँ छापा नहीं मारा। 2 दिन पहले ईडी के कुछ अधिकारियों ने रेकी करी है। विनोद सिंह के आवास के ठीक बाहर में एक बहुत बड़ी, बहुत पुरानी मिठाई की दुकान है। उस मिठाई की दुकान में पत्रकार बन करके ईडी के अधिकारी गए थे और ईडी के अधिकारियों ने बाकायदा उस दुकान के समोसे बहुत फेमस हैं। तो मुझे जो जानकारी मिली है वहां पर उन्होंने पहले समोसे खाए हैं और समोसे के दौरान ही वहां उन दुकानदार से बहुत विनोद सिंह और उनके पिता के बारे में पूरी जानकारी, उनका इतिहास क्या रहा है, तमाम चीजों को पता किया है और उसके बाद तमाम पॉइंट्स के आधार पर बाद में छापा मारा है। उसी तरीके से अभी जैसे बर्लिन डायग्नोस्टिक है, बर्लिन हॉस्पिटल है, बर्लिन हॉस्पिटल के इर्द गिर्द ही नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द वहां पर जितने अस्पताल, उन अस्पतालों में भी जाकर के और उस जमीन का इतिहास क्या रहा है, उस जमीन को कैसे खरीदा गया है, किनका पैसा लगा हुआ हो सकता है उसमें, कैसे क्या कोई आईएएस उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है या नहीं है, तमाम पॉइंट्स का ब्यौरा लिया गया है। शराब के सिंडिकेट से भी, योगेंद्र तिवारी के अलावा भी अभी शराब के सिंडिकेट से बातचीत चल रही है कि छत्तीसगढ़ की जो कंपनी थी जिसे ब्लैकलिस्ट किया गया था, उसे झारखंड में कैसे टेंडर दिया गया शराब बेचने का, जो सीईओ लाया गया था उस सीईओ की क्या भूमिका थी, उस सीईओ को कितने पैसे दिए गए, उसको किसने तय किया कि उसको इतने पैसे मिलेंगे, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ। छोटे छोटे शराब दुकानों में जाकर के उत्पाद विभाग के अधिकारियों को उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो भी ईडी प्राप्त कर रही है। कई उत्पाद अधिकारी जिनका ट्रांसफर रांची से बाहर हो गया है, उनके बारे में भी पता चला ईडी के अधिकारियों को कि उनका हिस्सा जो है वो फिक्स था। ठीक है, तो वो सब भी जानकारी अभी ईडी के अधिकारियों को पता लगी और जो अभी जानकारी है कि शायद अगला छापा जो है वो उत्पाद विभाग से जुड़ा भी हो सकता है। तो ये तमाम चीजें अभी सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी बात टीवी 45 आज बता रहा है कि ईडी के अधिकारी पूरे रांची में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े, कि कहां पर आईएएस अधिकारियों का पैसा छिपा हुआ है, गड़ा हुआ है, उन तमाम चीजों को ये खंगाल है। जी अंकिता। जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा खबर पे, हम आपसे और भी ज्यादा अपडेट लेते रहेंगे। तो बता दें आपको, टीवी 45 आपको सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग खबर दिखा रहा है टीवी स्क्रीन पे।
पूजा सिंघल, छवि रंजन और रामनिवास यादव के बाद ईडी के रडार पर अब कई आईएएस अधिकारी आए हैं और झारखंड के कई आईएएस अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा ईडी अब तलाश रही है। हमारे संवाददाता अभिषेक भारती ने आपको तमाम जानकारी दी कि ईडी ने पहले रेकी की, पत्रकार बनकर अपनी पहचान छिपाकर पहले पत्रकार बनकर सारी जानकारी निकाली, उसके बाद ही ये कार्रवाई की गई है। और ये भी बताया जा रहा है कि अब कुछ दिनों में शराब व्यवसायी को लेकर भी छापेमारी कर सकती है ईडी। तो हम आपको सुपर एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे थे।